नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो भगवत पुराण को दर्शाती है। यह कहानी है एक ऋषि की, एक राजा की और भगवान विष्णु की। और इस कहानी के जरिए हम समझेंगे भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं और सबसे ज़रूरी कब लेते हैं। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, सत्ययुग की। एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, राजा वेन। वे रोज सुबह उठते, स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, 100 लीटर दूध का अभिषेक करते, हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाते। पूरे राज्य में उनकी भक्ति की बड़ी चर्चा थी। सब कहते हमारा राजा से बढ़कर कोई भक्त नहीं। और धीरे धीरे राजा वेन खुद भी यह समझने लगे उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। एक दिन राजा वेन जंगल में शिकार खेलने गए। वहां उनकी मुलाकात एक ऋषि से हुई, ऋषि अंगीरा से। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और पूछा, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ। ऋषि अंगीरा मुस्कुराए और बोले, राजन आप भक्त है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन परम भक्त यह बात भगवान तय करते हैं, इंसान नहीं। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे बोले, महाराज मैं एक महान भक्त हूँ, मुझे चुनौती मत दीजिए। ऋषि बोले, ठीक है, कल इसी जंगल में भगवान विष्णु खुद आपकी परीक्षा लेंगे। राजा वेन हंसकर वापस लौट गए। अगले दिन राजा वेन उसी जंगल में पहुंचे। ठीक दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था, प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी, पर राजा भगवान की प्रतीक्षा में बैठे रहे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा, दूर से एक कोढ़ी और अंधा ब्राह्मण आ रहा है। उसके शरीर से बदबू आ रही थी, वह लड़खड़ाकर चल रहा था। वह ब्राह्मण राजा के पास आया और बोला, राजन मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो। राजा ने घृणा से मुंह घुमा लिया, बोले, दूर हट यहाँ से, मैं भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो जैसे को छूने से मेरी भक्ति भ्रष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण वही पास में जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया, एक गवाला बालक, बहुत सुंदर मनमोहक रूप, उसके हाथ में बांसुरी थी। वह बालक राजा के पास आया और बोला, राजन मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। राजा वेन ने आँख खोल कर देखा, लेकिन वो चिढ़ गए। बोले, मैं यहाँ भगवान विष्णु का इंतजार कर रहा हूँ, तो मुझे मत छेड़, पानी दूर नदी से पी ले। बालक मुस्कुराकर रुक गया। तभी राजा वेन के पैरों के पास वही कोढ़ी ब्राह्मण चटपटाने लगा, पानी पानी। राजा ने गुस्से में कहा, तू चुप रह, न तो तुझे भोजन मिलेगा और न पानी। बस तभी आसमान से प्रकाश फैल गया। वह गवाला बालक और कोढ़ी ब्राह्मण दोनों गायब हो गए और सामने भगवान विष्णु खड़े थे, 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा कमल के साथ। राजा वेन हैरान हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु यह कैसे? भगवान विष्णु ने कहा, राजन मैं ही वही कोढ़ी ब्राह्मण था और मैं ही बालक था, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। राजा बोले, लेकिन प्रभु मैं तो आपका परम भक्त हूँ। भगवान बोले, नहीं राजन, तुम दिखावे के भक्त हो। तुम भगवान की पूजा करते हो, लेकिन मेरे संसार के प्राणियों से घृणा करते हो। दोस्तों यह कहानी भगवत पुराण का एक प्रसंग है। इससे हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं। पहला कारण, हमारा अहंकार तोड़ना। राजा वेन को लगता था कि वे सबसे बड़े भक्त हैं। परीक्षा ने उन्हें उनकी असलियत दिखा दी। हमारी करुणा को परखना। भगवान ने कोढ़ी ब्राह्मण का रूप लेकर देखा, क्या राजा सिर्फ भगवान से प्रेम करता है या उसकी हर बनाई चीज से। अब सबसे जरूरी सवाल, भगवान परीक्षा कब लेते हैं? जब आपको लगने लगे कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, जैसे ही अहंकार आता है, परीक्षा आती है। जब आप दूसरों को तुच्छ समझने लगे, राजा वेन ने कोढ़ी को तुच्छ समझा, उसी रूप में भगवान थे। तो दोस्तों याद रखना, परीक्षा इसलिए नहीं होती कि भगवान आपसे नाराज है। परीक्षा इसलिए होती है कि आप असली भक्त बनो, दिखावे के भक्त नहीं। जब भी जिंदगी में मुश्किल आए, समझ लेना भगवान आपका हाथ पकड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। और जब कोई भूखा प्यासा आपके दरवाजे पर खड़ा हो, तो समझ लेना वो भगवान ही है, परीक्षा लेना आया है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।